होम्योफिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्सेनिक अल्बा के बारे में है। ये एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है और आमतौर पर जो इसका नाम है वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक अल्बा है। ये क्रूड फॉर्म में तो एक पॉइजन है, जैसे दूसरी मेडिसिन है कुछ, जैसे नक्स है, नाजा है और सल्फर है। मगर जो इसका डेफिनेट प्रोसेस है जिसको पोटेंसी कहते हैं, उसके बाद ये शिफा बख्श हो जाती है और कोई भी जहरीली जो बीमारियां होती हैं जिसका आगे हम जिक्र करेंगे, वो उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खास तौर पर अगर रात में इसके खास सिम्टम इस तरह से हैं कि अगर रात में 3 बजे में अग्रावेशन शुरू हो जाए तो ये खसूसी तौर पर आर्सेनिक अल्बा की का ही पेशेंट होता है, जो एक पीरियोडिकली टाइम, जो एक खास टाइम के लिए दर्द शुरू हो या बुखार शुरू हो या सिम्टम बीमारी के शुरू हो, उनके में ये खास तौर पर आर्सेनिक अल्बा यूज की जाती है। अगर फियर ऑफ डेथ आ जाए, यानी मैं तो मर जाऊंगा और ये इलाज जो है ये मेरे लिए नाकाबिले इलाज है और ये बीमारी ख़त्म ना होने वाली है, जबकि क्योरेबल जो होता है इलाज, उसको भी अनक्योरेबल वो मेंशन कर देता है जो पेशेंट होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस जो है वो पाया जाता है। जो मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है। अब और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसके बारे में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि वो रेस्टलेस होते हैं पेशेंट, मगर उसकी और इनकी मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि एकोनाइट जो है वो भी रेस्टलेस है और रक्स भी है और ख़ास तौर पर आर्सेनिक अल्बा भी है। अब इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि रक्स जो होती है, रस्ट ऑफ जिसका नाम है, वो फिजिकली तौर पर बेचैनी है और एकोनाइट जो है वो ज़हनी तौर पर परेशानी है। आर्सेनिक अल्बा जो है वो जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की बेचैनी इसमें पाई जाती है। अब इसके जो और साइंस हैं उसके मुताबिक इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा होता है। स्मेल जो होता है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। जैसे ही पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगा तो क्लिनिक में आएगा और मुर्दे जैसी उसमें से गंदी बू, सड़े हुए मुर्दे जैसी जो बू है वो उसके अंदर से आना शुरू हो जाएगी। सो अब चलते हैं, जो हमारा पूरा पैटर्न है हेड टू टो हम उसके मुताबिक बात करते हैं, यानी सर से लेकर पाँव तक के जो सिम्टम हैं वो हम बयान करते हैं और स्टूडेंट जो हैं वो उन्हें हम बताते हैं। अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है और उसकी कैफियत की वजह से सर में दर्द है, जो पीरियडिकली आपके सर में पेन है, जो कि एक ही वक्त में होता है, जैसे रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक और फिर दोपहर के 3 बजे तक वो दर्द रहता है, सॉरी 12 बजे सुबह के जो है और दोपहर तक, अगर इस तरह का सिस्टम होता है तो यकीनन ये आर्सेनिक अल्बा का ही पेशेंट है। और अगर सर पर ठंडी पट्टियां रखने से सुकून मिलता है, आर्सेनिक का ही ये पेशेंट होगा। मुंह में की तरफ आते हैं, अगर माउथ में बहुत ज्यादा आपके छाले आते हैं, यानी आते हैं और फिर चले जाते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं, अगर इस तरह के सिम्टम आपके साथ बने रहते हैं और मुंह में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, बदबू पायरिया की वजह से भी आती है, मगर इसकी वजह से मुंह में अगर बदबू आती है तो हम यूज करेंगे आर्सेनिक अल्बा। पेट में अगर बर्निंग टाइप ऑफ ट्रबल आपको होना शुरू हो गई है, या कैंसर का पेट दर्द है, पेन सॉरी आपको होना शुरू हो गया है, तो उसके लिए, या अल्सरेशन मैदे की है, अगर उसकी वजह से आपको पेन होना शुरू होता है, तो उसके लिए आर्सेनिक अल्बा बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। रिस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। खाँसी अगर आपको हो रही है और खाँसी एक ख़ास पीरियड में हो रही है, यानी रात के टाइम में, आधी रात में शुरू होती है और सुबह तक पेशेंट जो है वो बैठा रहता है और खाँसता रहता है, अस्थमा के पेशेंट के साथ अक्सर ऐसा होता है। अगर इस तरह से होता है तो उसके लिए आर्सेनिक अल्बा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और सफोकेशन अगर रात में, यानी सांस में लेने की दिक्कत जो है अगर बढ़ जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आर्सेनिक अल्बा का इस्तेमाल जो है वो देखा गया है। अब भी ये जो कोरोना गुज़रा है,
इसी इसमें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये जो सफोकेशन होती है या खाँसी होती है या ये पैनिक पीरियड जो पूरा का पूरा था, इसमें आर्सेनिक अल्बा जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट पर इस्तेमाल की गई और इससे बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। अगर आपको किसी किस्म का रिस्पिरेटरी सिस्टम में अगर पीरियोडिकली चलता है यानी ख़ास वक़्त में ही बीमारी के सिम्पटम बढ़ते हैं, देन यू विल कैन गो टू आर्सेनिक अल्बा। अगर आपको कार्बंकल फोड़े हैं, बड़े-बड़े से फोड़े हैं, गैंग्रीन है, गैंग्रीन जैसे कि पाँव में फोड़ा होता है और फैलता जाता है और हड्डी तक आ जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा बू होती है और बहुत ज़्यादा पस होती है। अगर इस तरह का आपके साथ सिम्पटम है जो ख़ास तौर पर शुगर के पेशेंट्स में होता है। अगर इस तरह के सिम्पटम आपके साथ बनते हैं तो यकीनन आप आर्सेनिक अल्बा की तरफ ही जाएँगे। फीवर फीवर अगर रात के स्पेसिफिक टाइम में ही डेली होता है, रात में फीवर आता है और कमजोरी भी बहुत ज्यादा होती है और बॉडी हीट भी बहुत ज्यादा करती है, स्मेल भी बहुत ज्यादा करती है, चाहे हम कोई भी खुशबू की स्मेल है तो वो भी एग्रावेट कर जाए और गंदी स्मेल है तो वो भी अगर एग्रावेट कर जाए तो उसके लिए हम आर्सेनिक अल्बा 30 इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको एलर्जी हो गया है, अगर किसी किस्म की भी एलर्जी है, साइनसाइटिस की एलर्जी है, अगर आपको स्किन की एलर्जी है, अगर आपको खाने में एलर्जी है या कुछ भी आपने ऐसा खा लिया है और आपको एलर्जिक हो गया है, उसके लिए आर्सेनिक अल्बा जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इंसोमिया है, अगर कुछ आपको एंजाइटी ऐसी बनी रही कि हमेशा के लिए आपके सर में एक मुसलसल परेशानी ने जगह बना ली और उस जगह बनाने को एंजाइटी कहते हैं और एंजाइटी जब मेंटेन रहे तो हमें इंसोमिया यानी बेख्वाबी हो जाती है, यानी रात के टाइम में आपको दवाई लिए बगैर नींद ना आना या नींद का कुदरती जो नींद है वो खत्म हो जाना। अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो उससे बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है और उससे पागलपन जैसी और मिर्गी जैसे बहुत सारे ऐसी पेचीदा अमराज जो हैं वो लाहक हो जाती हैं। तो अगर इंसोमिया आपको है तो इसके लिए आर्सेनिक अल्बा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई बहुत ज़्यादा चिल्ली है, बहुत ही ज़्यादा चिल्ली है, बहुत ज़्यादा ठंडक उसे लगती है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ के थोड़ी-सी सर्दी आई है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है, तो छींकें आने लगी हैं या फ्लू बहुत ज़्यादा रहने लगा है, तो उसके लिए आर्सेनिक अल्बा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर जो प्यास है और वो बुझ नहीं रही, प्यास है मगर छोटे-छोटे सिपों की है। ब्रायनिया की तरह बड़े-बड़े ज़्यादा-ज़्यादा गिलास पीने की नहीं है हमें कोई ख़्वाहिश, छोटे-छोटे से सिप लेने की अगर हमें ख़्वाहिश है और फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझ रही है, अगर इस तरह के सिम्पटम हैं, तो हम आर्सेनिक अल्बा यूज़ करेंगे। हेपेटाइटिस में आर्सेनिक अल्बा जो है बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को प्रोस्टेट का कोई मर्ज़ है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ रहती है उसमें यूरिनेशन में, तो आप आर्सेनिक अल्बा यूज़ करेंगे तो पेशेंट के लिए बहुत ही आसानी रहेगी। अगर आप ओशन पर जाते हैं, समंदर किनारे जाते हैं और वहाँ पर अग्रावेशन हो जाती है, सफोकेशन बढ़ जाता है या आपको साँस लेने में मुश्किल पेश आती है या खाँसी ज़्यादा होने लगती है या ख़ारिश होने लगती है या जिस्म पर चकत्ते से बन जाते हैं, तो उसके लिए आपको आर्सेनिक अल्बा जो है वो तजवीज़ करेंगे। अगर आपकी ज़ुबान जो है वो व्हाइट कोटेड हो गई है, बिल्कुल व्हाइट कोटेड है और आपका ज़ायका जो है वो कड़वा है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा जो है ज़ुबान कुछ भी खाना जो खाते हैं आपको टेस्ट नहीं अच्छे से आता है, तो आप आर्सेनिक अल्बा ही यूज़ करेंगे। अगर आपको कैंसर है तो एफडीए से ये अप्रूव्ड है, जो फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन है, उससे प्रूव्ड है कि कैंसर का अगर पेट में बर्निंग सेंसेशन के साथ बहुत ही बिटर पेन है, कोलिक ही पेन है, अगर बहुत ही शदीद तरीन पेट में दर्द है, तो उसके लिए आर्सेनिक अल्बा जो है उसका इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर अल्सरेशन है मैदे में तो हम तब भी इसी का ही यूज़ करेंगे। गैस्ट्रिक है और इन्फ्लुएंजा भी साथ में है यानी उधर से बुखार है, फ्लू है, ज़ुकाम है, तब भी हम इसी का ही इस्तेमाल करेंगे। और आर्सेनिक अल्बा जो है जैसे कि पैनिक की हमने अभी बात की, पैनिक में ख़ास तौर पर लोग जल्दी ही परेशान हो जाते हैं और बहुत जल्दी बनना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन देने के लिए कि जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए, तो उसका इलाज का परहेज़ ज़रूर बताते हैं।
तो इसके जो परहेज़ होते हैं, जैसे कि एलो में भी बताते हैं कि आपने ये परहेज़ करना है, तो आपने भी इसी तरह से परहेज़ करना है। आपने पेशेंट को बताना है कि अगर आप आर्सेनिक अल्बा यूज़ कर रहे हैं और तेज़ी से उसका असर चाहते हैं, तो फ्रूट और केला जो है सॉरी फ्रूट खट्टा फ्रूट आप नहीं खा सकते और ऑयली चीज़ें भी आप नहीं खा सकते। इसी तरह अगर आप गाउट के पेशेंट को दे रहे हैं, तो गाउट के पेशेंट के लिए खीरा जो है बहुत ज़्यादा एग्रावेशन पैदा करता है, तो आप नहीं देंगे। और इसी तरह की और भी हैं चीज़ें जो कि एग्रावेट करती हैं, होती खाने की चीज़ें हैं मगर एग्रावेशन बहुत ज़्यादा करती हैं। वो हम किसी और चैप्टर में बयान करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को अगर कोई भी मेडिसिन देनी है, तो पेशेंट को आपको बताना होगा कि अगर आर्सेनिक अल्बा आप यूज़ कर रहे हैं और जल्दी से आप ठीक होना चाहते हैं इसके ज़रिए से, तो आप खट्टा जो है फ्रूट वो नहीं खाएँगे और जो ऑयली चीज़ें हैं, वो भी आप नहीं लेंगे। और अगर किसी को बुखार है या किसी के मुँह में छाले हैं, तो उसके लिए आर्सेनिक अल्बा जो है 30-30 के ड्रॉप्स सुबह, दोपहर और शाम अगर हम लेते हैं, तो बेशक ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका हाज़मा ख़राब है और डाइजेशन जो है आपके ख़राब है, डाइजेशन का पीरियड आपका चल रहा है और बहुत ज़्यादा आपको फूड पॉइज़निंग हो गया है, तो उसके लिए आपको आर्सेनिक अल्बा 200 लेना होगी। 200 आप ज़ुबान पर लेंगे और आपका जो फूड पॉइज़न है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर फूड पॉइज़निंग हो गया है और आपको कॉलिकी पेन शदीद शुरू हो गए हैं और साथ में आपको दर्द भी पेट में शदीद है और दिमाग में ये फ़ियर है कि मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी, अगर ये फ़ियर ऑफ डेथ भी साथ में है, तो ज़हनी सिम्पटम भी चूँकि साथ मिल रहे हैं, तो हम 200 की पावर इस्तेमाल करेंगे। फंगल इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है या आपको रिंगवॉर्म हो गया है या ड्राई एक्जिमा हो गया है, तो उसके लिए भी अगर मेंटली तौर पर भी आप परेशान हैं, तो आर्सेनिक अल्बा के 200 जो है वो यूज़ करेंगे। अगर आपको एक्जिमा हो गया ख़ास तौर पर जो एक्जिमा हो जाते हैं स्किन पर और ड्राई एक्जिमा होते हैं और उसके बाद अगर स्किन आपकी काली पड़ गई है या बात पर अगर आपको ख़ारिश हुई है, तो वहाँ पर भी काली पड़ गई है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है फंगल इन्फेक्शन की वजह से और जिस स्किन का काला पड़ जाना किसी भी एक्जिमा की सूरत में, किसी भी एलर्जी की सूरत में, तो आर्सेनिक अल्बा अगर हम यूज़ करेंगे, वो भी 6x से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो उससे हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगी और जो इन्फेक्शन है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में वो पूछ सकता है और अगर किसी को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।